फिजियोथेरेपी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं एज पर एविडेंस? घुटने के दर्द के लिए क्या इलाज सही है, क्या इलाज गलत है, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वो एक्वा थेरेपी यानी पानी में जो एक्सरसाइज होती हैं जिनके अंदर फोकल कार्टिलेज लॉस है, यानी यंग पेशेंट है, सिर्फ घुटने के एक हिस्से में किसी भी चोट, वेट लॉस यानी वजन कम करना कितना कारगर है घुटने की घिसावट को रोकने में। पैरासिटामोल जो डोलो, सुमो, बहुत सारे नाम से ब्रांड के हिसाब से बाजार में चल रही है। घुटने के दर्द के लिए क्या इलाज सही है, क्या इलाज गलत है, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो पूरा अंत तक देखें। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है पर सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। अपन इलाज के बारे में आज बात करेंगे तो लेस इन्वेजिव से मोर इन्वेजिव की तरफ, यानी दवाई गोली से लेकर ऑपरेशन की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले अपन लेस इन्वेजिव से बात करेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु केचड़, आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर। लेस इन्वेजिव इलाज यानी सबसे पहला जो इलाज घुटने के लिए आता है उसमें सबसे पहले आती है कसरत। देखिए, दुनिया के अंदर 3 सबसे बड़ी सोसाइटियां हैं जो ऑर्थोपेडिक जॉइंट से रिलेटेड चीजों के बारे में गाइडलाइंस निकालती हैं। उनमें से एक है अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, दूसरी है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी। 3 जो सबसे बड़ी सोसाइटियां हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड यानी घुटने की घिसावट से रिलेटेड चीजें हुए गाइडलाइंस और समय समय पे अपडेट्स को देती हैं। उनमें से सबसे पहले आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी, दूसरी आती है अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, तीसरी आती है अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। इन तीनों के हिसाब से फिजियोथेरेपी एक कारगर इलाज है। ये इलाज आपको घुटने के दर्द में जरूर मदद करता है। फिजियोथेरेपी में कौन सी चीजें ज्यादा कारगर साबित हुई हैं एज पर एविडेंस? घुटने को मोड़ना, सीधा करने की एक्सरसाइजेस, पैर को सीधा करना, मोड़ने की एक्सरसाइजेस, घुटने पे थोड़ा दबाव डालने की एक्सरसाइजेस, कम वजन के साथ में घुटने पे दबाव डालने की एक्सरसाइजेस, वो एक्वा थेरेपी यानी पानी में जो एक्सरसाइज होती हैं। पानी के अंदर अपन जब एक्सरसाइज करते हैं तो वेट कम हो जाता है। वो एक्सरसाइजेस क्या है, जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ती हैं, वह रिलेटिवली जॉइंट को सेफ रखते हुए अपनी एक्सरसाइज करने में मदद करती हैं। एक्वा थेरेपी के बाद नेक्स्ट चीज आती है योगा। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, सर हमें घुटने की दिक्कत है, हम योगा करें कि नहीं करें? योगा करना एक कारगर इलाज है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको नीचे बैठ के उठने वाली यानी जो उठक बैठक वाली एक्सरसाइज होती हैं उस तरह के आसन से बचना चाहिए। घुटने को 110-120 डिग्री से ज़्यादा नहीं मोड़े। ऐसी स्थिति में अंदर आपकी मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है, लचीलापन भी बना रहता है, आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ने कहा है कि इट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड। इसके इलाज, इसके फायदे अभी भी पूरी तरह प्रूवन नहीं है कि कितना बेनिफिशियल है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसको करवाने से कोई नुकसान नहीं है। तो अगर अपन साथ में जब जॉइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको करवा लेना बुरा डिसीजन नहीं होता है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है वेट लॉस, यानी वजन कम करना कितना कारगर है घुटने की घिसावट को रोकने में या घुटने के दर्द को कंट्रोल करने में। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी, अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी, तीनों सोसाइटी इसको बहुत ही कारगर मानती हैं। ये एक हाईली रिकमेंडेड तरीका है। वजन कम करना आपके जॉइंट पे डेफिनेटली स्ट्रेस को कम करता है, आपके दर्द को भी कम करेगा, आपके मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को भी कम करेगा। कम करने के जितने भी तरीके हैं, एक्सरसाइज है, डाइटिंग है, किसी भी तरह का तरीका है। कई बार एक्सट्रीम केसेस में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आजकल पेशेंट्स को करवाना पड़ता है। आप कोई भी तरीका अपनाएं, अगर आप वजन कम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉइंट्स के दर्द और जॉइंट की घिसावट को स्लो करने में मदद मिलेगी। अब अपन आते हैं तीसरी चीज यानी दवाइयों के बारे में। मेडिसिन क्या क्या हैं और किस मेडिसिन का कितना रोल है, वो कितना इफेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन आती है पैरासिटामोल, जो डोलो, सुमो, बहुत सारे नाम से ब्रांड के हिसाब से बाजार में चल रही है। ये घुटने के दर्द को कंट्रोल करने में मदद करती है। इट इज रिकमेंडेड स्पेशली इन लॉन्ग टर्म केसेस, क्योंकि इसकी सेफ्टी प्रोफाइल रिलेटिव टू अदर मेडिकेशंस काफी अच्छी है। ये उतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी बाकी दो दर्द कंट्रोल करने की दवाइयां हैं। दूसरी चीज आती है एनसेड्स, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, इटोरिकॉक्सिब इस तरह के साल्ट्स पाए जाते हैं। ये एक ऐसी मोडेलिटी है जो बहुत सेफ नहीं है, तो कोई भी सोसाइटी इसको रिकमेंड नहीं करती है कि आप इसको ज्यादा यूज करना चाहिए। ये कैसे हेल्प करती है? ये घुटने के दर्द और सूजन दोनों को कंट्रोल करती है, पर ये किडनी के पेशेंट्स,
लीवर के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, कोई भी अन्य आपको शरीर की क्रोनिक बीमारी है तो उनमें ये दवाई एकदम अंडर गाइडेंस जो भी आपका प्राइमरी डॉक्टर है उनसे पूछ के लेनी चाहिए, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा जो मेडिसिन में आता है वो आता है ऑइंटमेंट। पेशेंट्स पूछते हैं कि सर ट्यूब लगा लें क्या घुटने की, उससे कितना फ़ायदा आएगा। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी सभी तरह के अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं। किसी में ऑयल आता है, किसी में ऑइंटमेंट आता है, किसी में स्प्रे आता है। तो इसके रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि इट इज़ सेलेक्टिवली बेनिफिशियल, यानी इनिशियल जो स्टेजेस है उसमें थोड़ी मदद कर सकती है। दूसरा इसका फायदेमंद क्या है, ये आपको बाकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट जो दर्द को कंट्रोल करने में काम आती हैं उनकी रिक्वायरमेंट को कम करता है और ये उनकी बजाय रिलेटिवली सेफ है। पर इसके लिए एक खास प्रिकॉशन जो हम बताते हैं कि आपको इसको मालिश ज़्यादा नहीं करना है, आप जॉइंट पे लगा के छोड़ दीजिए, पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको मालिश नहीं करना। नेक्स्ट जो मेडिकेशन आती है वो आती है स्टेरॉइड्स। ओरल स्टेरॉइड्स के रिगार्डिंग क्या रिकमेंडेशन है, तो ध्यान से सुनिए। ओरल स्टेरॉइड्स आर हाईली नॉन रिकमेंडेड, यानी इनको अपन को घुटने की जो साधारण घिसावट है यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर नहीं लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स जिनको गठिया रोग होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनमें आपको डॉक्टर्स एक सिलेक्टिव डोजेस में एक सिलेक्टिव इंटरवल तक दे सकते हैं, पर ये भी आपको सिर्फ उनकी गाइडेंस में ही लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको स्टेरॉइड्स को नहीं लेना चाहिए घुटने की दर्द या घिसावट के लिए। नेक्स्ट जो पेन कंट्रोल करने का मेजर आता है वो आता है ओपियोइड ग्रुप, यानी ट्रामाडोल, इस तरह की दवाइयाँ, मॉर्फिन, ये सब दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पेन को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, पर ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक बार ये दवाइयाँ लेने की आदत ज़्यादा पड़ गई तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इनका एक थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ये रहता है कि ये जनरली कार्डियो पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ रहती हैं। तो उन पेशेंट्स में हम कई बार सिलेक्टिव समय तक इन चीज़ों को देते हैं। नेक्स्ट जो बहुत आजकल चर्चित चीज़ें हैं वो है सप्लीमेंट। हर कोई पूछता है कि सर घुटने के सप्लीमेंट ले लेते हैं कितना फायदेमंद रहेगा। उनमें मेनली जो आता है वो आता है ग्लूकोजामिन और कॉन्डोटिन सल्फेट। इनसे कॉम्बिनेशन से बने हुए ज़्यादातर सप्लीमेंट्स रहते हैं। तो सुनिए, तीनों सोसाइटियाँ, अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और ऑस्टियोआर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी, तीनों इनने बताया है कि इन सप्लीमेंट्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। यह आपकी घुटने की घिसावट को बहुत ज़्यादा रोकने में मदद नहीं करते हैं अगर आप बाकी प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं। आप सोचेंगे कि सिर्फ हम सप्लीमेंट लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमारी कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी दर्द नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये सप्लीमेंट्स मेनली सिर्फ आपको फॉल्स अश्योरेंस देते हैं, इसलिए आप इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कैल्शियम और विटामिन D3 का सोर्स। कैल्शियम और विटामिन D3 जॉइंट हेल्थ के अंदर इनडायरेक्टली रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये अपनी हड्डियों की ताकत को कंट्रोल करती हैं। तो अगर अपनी बोन हेल्थ अच्छा रहता है तो अपना जॉइंट हेल्थ को जनरली लंबाई मिलती है, वह उसमें जल्दी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 आर डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। कैल्शियम एंड विटामिन D3 स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा फायदेमंद इसलिए रहती हैं क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी की कमजोरी का इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है वो आता है इंजेक्शन। सर घुटने में इंजेक्शन लगवा लेते हैं, घुटने की दिक्कत होगी तो अब इंजेक्शन लगा दो हमारे, तो उससे हमारा घुटना ठीक हो जाएगा। मेरी बुआ जी ने लगवाया था, मेरी नानी ने लगवाया था, उसके बाद सब बढ़िया है। तो हम 1 बाय 1 करके इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इंजेक्शन जो आता है वो आता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन क्या करता है? स्टेरॉइड इंजेक्शन आपके घुटने में जब लगाया जाता है तो आपके घुटने की जो अंदर की सूजन है जो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, वह आपकी इस कारण से आपका पेन फैक्टर भी कंट्रोल होता है। पर यह आपके कार्टिलेज की रीजनरेशन में या फिर उसकी लाइफ बढ़ाने में किसी भी तरह से मदद नहीं करता है। कोई भी सोसाइटी इसके लॉन्ग टर्म यूज को, इसके रिपीटेटिव यूज को रिकमेंड नहीं करती है, तो इसको किसी भी तरह से एक ऑस्टियोआर्थराइटिस कंट्रोल करने का अच्छा मेजर नहीं माना गया है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन, जिसको सप्लीमेंटेशन ही बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, अपने जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी का ही एक्सट्रैक्ट बना के आपके जॉइंट में इंजेक्ट किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कि घुटने में ग्रीस डालना। इस तरह के नाम भी इसको दिए हुए हैं इंडियन मार्केट के अंदर, पर किसी भी सोसाइटी ने इसको रिकमेंड नहीं किया है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ कुछ शुरुआती स्टेजेस के अंदर सिलेक्टिव लोगों में ये फायदेमंद हो सकता है, पर इसको आप किसी भी तरह से डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज आई है वो आती है पीआरपी इंजेक्शन। पीआरपी इंजेक्शन अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक्सपेरिमेंटल फेज में है। इसके कुछ सेलेक्टिव बेनिफिट्स हैं, स्पेशली इन यंगर एज ग्रुप पेशेंट्स,
पर लॉन्ग टर्म में इसने अभी तक अपना एविडेंस प्रूव नहीं किया है कि ये घुटने की घिसावट को रोकने में व घुटने के दर्द को कम करने में लंबे समय में मदद कर सकता है। ऐसा ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल चल रही होगी, आपने भी कभी सुना होगा अगर आप घुटने के दर्द से पीड़ित हैं, सर्च करते हैं तो एडिपोज टिश्यू इंजेक्शन, यानी आपके पेट की चर्बी निकाल के उसके मटेरियल से एक बनाया जाता है, वो उसको आपके घुटने के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, इसका अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं आया है ड्यू टू लैक ऑफ लॉन्ग टर्म डाटा, यानी अभी तक इसने अपनी एफिकेसी प्रूव नहीं की है। तो दिस इज नॉट हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। नेक्स्ट जो मोडेलिटी आती है वो आती है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी क्या दूरबीन से ऑपरेशन करके अपन घुटने की घिसावट को टाल सकते हैं या यह एक सफल इलाज है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं माना जाता था, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एविडेंसेस आए हैं, नई रिसर्च आई है, तो इसका सेलेक्टिव बेनिफिट है, स्पेशली इन फ्यू पेशेंट्स। कौन कौन पेशेंट्स? सबसे पहले तो जिनके अंदर फोकल कार्टिलेज लॉस है, यानी यंग पेशेंट है, सिर्फ घुटने के एक हिस्से में किसी भी चोट की वजह से, किसी भी कारण से एक घुटने का सिर्फ एक हिस्सा खराब हो गया है, तो उस स्थिति के अंदर अपन घुटने के दूसरे हिस्से में जो ऐसा कार्टिलेज होता है उसको लेके अपन वहां दूरबीन की तकनीक से लगा देते हैं। तो ये उन पेशेंट्स में एक अच्छा तरीका पाया गया है और मेनली ये लोग यंग पेशेंट्स होते हैं। दूसरा, जिन लोगों की घुटने की गद्दी फट गई यानी मेनिस्कस टियर हो गया, उन लोगों के अंदर भी अच्छा ट्रीटमेंट मॉडलिटी रहती है। अपन आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से उस घुटने की गद्दी को रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि जो घुटने की गद्दी होती है, मेनिस्कस है, वो जॉइंट का मेनली शॉकर है, तो वो लोड लेने के काम आता है। अगर आपकी गद्दी फट गई है तो आप जो ही लोड लेंगे तो वो सारा का सारा बोन ऑन बोन कांटेक्ट, कार्टिलेज ऑन कार्टिलेज कांटेक्ट होगा, तो वो आपकी घुटने की घिसावट को फास्ट करेगा। इसलिए अगर आपको मेनिस्कस टियर है तो इट इज डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको रिपेयर करवाएं और अपने सर्जन से जरूर बात करें कि सर कोशिश करें कि इसको रिपेयर किया जाए। मेनिसेक्टोमी यानी उस टुकड़े को हटाना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके जॉइंट के स्ट्रेस को बढ़ाएगा, तो एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक में आया है वो है मेनिस्कस रूट रिपेयर, यानी जो गद्दी होती है जहां हड्डी में पीछे के हिस्से में जुड़ती है वहां जड़ से उखड़ जाती है, तो इस कारण जब अपन वजन लेते हैं तो खिसक के बाहर आ जाती है, तो बोन ऑन बोन कांटेक्ट बढ़ता है डायरेक्ट। तो मेनिस्कस रूट रिपेयर डेफिनेटली आपके जॉइंट की लाइफ को बढ़ाने में मदद करेगा, स्पेशली इफ आप यंगर एज ग्रुप में है। पर ये सब जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं ये एक लिमिटेड स्कोप ऑफ पेशेंट्स को ही कवर कर पाती हैं। आप सोचें कि बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटना पूरा खराब हो गया है, जिसको हम बोन ऑन बोन आर्थराइटिस बताते हैं, उसके अंदर ये ज्यादा जनरली फायदेमंद नहीं होती है। अगर आपको घुटने को लिगामेंट की चोट है तो भी आपको डेफिनेटली उसको टाइमली आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से रिपेयर करवाना चाहिए, ताकि आपकी जॉइंट की जो प्रॉपर लाइफ है वो उसको मिल पाए, वो समय से पहले खराब नहीं हो। नेक्स्ट जो स्टेज ऑफ डिजीज और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है वो है बोन ऑन बोन आर्थराइटिस, यानी दोनों हड्डियां आपस में टकरा चुकी हैं। तो इस स्टेज के अंदर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह ज्यादा फायदेमंद नहीं रहती है। तो इनके लिए अपन को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे प्लान किया जाता है? सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है, अगर आपकी उम्र 50-55 से ज्यादा है तो आपको ज्यादा चिंता करने की, सोचने की जरूरत नहीं है, आप टोटल नी रिप्लेसमेंट कराएंगे। एक बहुत ही अच्छा कारगर प्रूवन इलाज है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म अगले 20-25 साल के लिए एक अच्छी लाइफ, जॉइंट लाइफ दे देगा। तो अगर आपकी उम्र 50-55 से ज्यादा है तो आप डेफिनेटली टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। पर यदि आपकी उम्र 50 से कम है, 45 है, 40 है और आपको बोन ऑन बोन आर्थराइटिस हो चुका है किसी भी XYZ रीजन से, तो उस स्थिति के अंदर अपने पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी हाफ नी रिप्लेसमेंट, यानी यूनिकोंडल नी रिप्लेसमेंट। उसमें सिर्फ आपके घुटने के जो वेट बेरिंग हिस्सा होता है सिर्फ उसको बदला जाता है, बाकी आपके जॉइंट्स के बाकी लिगामेंट्स वगैरह को ज्यादा डैमेज नहीं होता है। तो ये एक अच्छा रहता है। इसकी इस लाइफ जनरली 10 से 15 साल तक प्रूव हो चुकी है, तो ये आपको टोटल रिप्लेसमेंट को टालने में काम आ जाएगा। वह आपके जॉइंट के जो ओरिजिनल लिगामेंट्स है उनको बचाए हुए भी आप आराम से चल सकते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है यंगर एज ग्रुप में, जो 45 से आसपास है, 50 से नीचे हैं, उनके रहता है HTO यानी हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। ये मेनली उन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है जिनके अंदर घुटने का सिर्फ एक हिस्सा खराब हुआ है और दूसरा हिस्सा सही है और आपके पैर में टेढ़ापन है, तो अपन एंगल चेंज करके उस पैर को सीधा कर देते हैं, वो आपका वेट बेरिंग पोर्शन चेंज हो जाता है, वो आपके जॉइंट को 10-15 साल 20 साल मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु किचन, आई एम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर।